देखिए, मैंने शुरुआत में ही इसमें एक ऐड ऑन किया था। दो तीन बातें जो मैंने प्रमुखता से कही हैं। पहली चीज कि वादों के रथ पर सवार होकर यह सरकार आई है, तो आप जिस तरीके से वादा करते हैं तो डिलीवरी भी लोग उसी तत्परता के साथ चाहते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर समस्या सालों पुरानी है, 3 दशक पुरानी समस्या है, 4 दशक पुरानी समस्या है, तो उसको हम 8-9 महीने में बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते कि भाई सरकार बदली, चुटकी बजाया, समाधान। लेकिन प्रश्न, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 9-10 महीने का भी जो टेन्योर रेखा गुप्ता जी की सरकार का हुआ है, उसके बावजूद क्या उसमें चेंजेस आए हैं? अगर कुछ मीटर्स कम दिख रहे हैं AQI का, तो उसमें विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि टेम्परिंग हो रही है, आंकड़े हमें सही नहीं बताए जा रहे हैं। आज भी आपने सुना, कांग्रेस भी कह रही थी, आम आदमी पार्टी भी कह रही, लगातार ये बातें कह रही हैं। आम पब्लिक क्या करे, और आप एज ए दिल्ली के नागरिक क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि आंकड़े क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पब्लिक क्या महसूस कर रही है, पब्लिक क्या देख पा रही है। सर जी धर्मराज जी, धन्यवाद। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और सरकारें जिसकी भी रही हों, यहाँ पर बतौर पत्रकार देखिए कि हम लोग कमी पेशी तो निकालते हैं, लेकिन सकारात्मक आंकलन करते हैं। पहले ही भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की कमियां रही, आम आदमी पार्टी की रही, कमियां रही, लेकिन अच्छाइयां, जो अच्छी बातें हैं, उपलब्धियां हैं, उसको भी आगे उजागर करा। लेकिन आज के वर्तमान दौर में AQI की बात करें, जो सांस लेना दूभर हो रखा है इस समय, जो प्रदूषण है वो चरम पर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। यहां पर ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है, और यहां पर ये जानलेवा हो सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद इससे ग्रस्त हूं, और मेरा जो पुत्र है वो भी इस चीज से ग्रस्त है, और यहां पर हालत बद से बदतर हो रही है। लेकिन यहां पर अगर बिल्कुल एकाएक होकर हम लोग दोषारोपण शुरू कर दें, मुझे लगता है ना राजनीति होनी चाहिए इस समय। तो आपको मिलजुल कर समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, दो बातें, वायु प्रदूषण एक तरफ, दूसरी बात यमुना की सफाई। मैं पहले वायु प्रदूषण पे अपने विचार व्यक्त करूंगा। ये देखिए, इस समय जो हालात बने हुए हैं कि एक तरफ पराली की बात करें, दूसरी तरफ बात करें जो AQI लेवल है बिल्कुल और बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर पराली कहां कहां जलाई जाती है, किन किन राज्यों में, ये भी जग जाहिर है यहां पर। और ये बोला जाए कि तो ये मिलजुल के ही इसका समस्या का समाधान निकलेगा। अब रही बात की क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है, आपने बात करते हैं कि जो आपने एक तरफ बात चल रही थी, पहले आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे थे, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन नतीजे क्या आए? नतीजे कुछ नहीं आ पाए। ठीक है, अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें कि वो प्रयोग करना जरूरी था, क्योंकि यहां पर जब ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी इस समय आप टेक्नोक्रेट्स का उनको आगे लेके आ रहे हैं, या आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो आंकड़ों को लेकर जो बातचीत करी जा रही है, वहां पर मुझे लगता है पारदर्शिता, शुभेंदु जी से बिल्कुल आग्रह मैं भी करूंगा, और यहां पर आपके जितने दर्शक हैं वो भी उत्सुकता से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो अगर विपक्ष ये बात बोल रहे हैं कि आंकड़ों के साथ मैनिपुलेशन हुई है, तो यहां पर जवाबदेही आपकी बनती है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये अगर हम बात करें AQI की, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर ये वायु प्रदूषण पहले था नहीं, ये तो समस्या चलती आई है, और एकाएक हम उम्मीद करें कि जादू की छड़ी करके कोई भी आके ये इस समस्या का समाधान निकालेगा, वो नहीं है। लेकिन ये इसको इत्तेफाक कहें या ये कि समय खराब चल रहा है, कि इत्तेफाक इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये शब्द का इस्तेमाल करा है क्योंकि ऐसा AQI लेवल इतना ऊपर जाना कि यहां पर बिल्कुल एक तरह से जो स्वास्थ्य को लेकर जो इतना गंभीर मुद्दा बन गया है, ये जहां तक मेरी जानकारी है ये ऐसा पहले नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब युद्ध स्तर पर जुटना पड़ेगा, बाकी सारे कामों को छोड़कर। बाकी जो रेखा गुप्ता जी, और ये निश्चित बात है, काफी उम्मीदें, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, और यहां पर उम्मीदें हमारी 7वें आसमान पर हैं। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का नागरिक हूं, ये उम्मीद करता हूं कम से कम स्वास्थ्य को लेकर हमें आश्वस्त करा जाए। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, ताकि आपके दर्शक ये सुन रहे हैं वो बात वहां तक भी पहुंचे,
मैं जिस समस्या से जूझ रहा था, खांसी करते हुए खून आ रहा था, तो आप खुद समझ सकते हैं अगर फेफड़ों तक ये बात जा रही है और सांस लेते हुए रात के समय अगर उठ रहा हूं, वैसे आपको लगूंगा बिल्कुल स्वस्थ हूं, ये कोट डाल के बैठा हूं आपके कार्यक्रम में, वही हाल मेरे बेटे का भी है। इसका मतलब है इम्यूनिटी को लेकर, या ये कहें कि जो वायु हमने एयर प्यूरिफायर्स लगा के, उसके बावजूद अगर ये समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, इस समय आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तत्परता दिखनी ठीक है चाहिए। सर। अब और ये इसके लिए सर मैं ये एयर प्यूरिफायर वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसे भी समझ नहीं आता। घर के अंदर ऐसे भी खिड़की दरवाजे बंद करेंगे तो कम ही रहेगा, अब बाहर आप टांग के तो ले नहीं जा सकते।